हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा। आज हम बात करेंगे सिचुएशन एंड रिएक्शन के रिलेशन की। फ्रेंड्स, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सिर्फ रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है। सिचुएशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स सिचुएशन विच इज़ फेवरेबल, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है और वी वांट टू गेट इनटू। नेगेटिव मीन्स सिचुएशन वी डोंट वांट टू गेट इनटू। दोनों तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है दोस्तों, और ह्यूमन बीइंग के तौर पर हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, रिएक्शन, यानी कि परिस्थिति के सामने समक्ष प्रतिक्रिया ही हम कर सकते हैं। रिएक्शंस हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव रिएक्शन विच मीन्स कंट्रोल रिएक्शन एंड ऑब्वियस रिएक्शन विच मीन्स स्वाभाविक प्रतिक्रिया। Animals have obvious reaction, whereas human being may have controlled reaction. इंसान सिचुएशन को समझते हुए उसके अगेंस्ट रिएक्शन को कंट्रोल करके रिएक्ट करना सीख सकता है। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, रियलाइजिंग, एनालाइजिंग एंड देन कंपाइलिंग द कोर स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग द सिचुएशन एंड विनिंग ओवर दैट, इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल रिएक्शन लर्निंग का पार्ट है। वी कैन लर्न हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू रिएक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड कंट्रोल रिएक्शन। सपोज देयर इज रेनिंग आउटसाइड एंड आई वांट टू गो आउट। हम तीन चीज़ें कर सकते हैं। मैं बाहर बारिश हो रही है और आई थिंक कि मैं भीग जाऊंगा, सो आई कैंसिल द आइडिया ऑफ गोइंग आउट। तो ये मेरा पहला रिएक्शन है कि बिकॉज ऑफ द रेन आई कैनॉट गो आउट। दूसरा, ठीक है बारिश हो रही है बट मेरा जाना ज़रूरी है, सो भले ही मैं भीग जाऊँ लेकिन मैं जाऊँगा। इसका मतलब होता है कि सिचुएशन के अगेंस्ट आपने अपनी कोर स्ट्रेंथ को समझे बगैर उससे फाइट की, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसे भोगने के लिए तैयार हो गए। ये भी एक तरह का रिएक्शन है, बट ये अनकंट्रोल्ड है, ये हाफ कंट्रोल्ड है। आपने इसके अंदर जो डिसीजन लिया वो कम वॉट में का लिया। लेकिन तीसरा तरह का रिएक्शन हो सकता है, दैट इज कंट्रोल्ड रिएक्शन। बाहर बारिश हो रही है और मेरा जाना भी जरूरी है। आई विल बी कैरिंग अम्ब्रेला और वेयरिंग ए रेनकोट। आई विल नॉट गेट वेट और ड्रेंच्ड इवन इफ देयर इज रेनिंग। यानी इस कंडीशन में बारिश होना सिचुएशन हमारे कंट्रोल में कभी नहीं थी, हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन कंट्रोल रिएक्शन ने इस सिचुएशन के इफेक्ट को ही खत्म कर दिया। सिचुएशन नेगेटिव तब होती है जब हम कंसीडर करते हैं कि वो हमारी डिज़ायर्स, हमारी लाइफ या हमारे किसी भी तरह के एक्ट को अफेक्ट कर सकती है। अगर हम उस इफेक्ट को ही खत्म कर दें तो सिचुएशन का नेगेटिव और पॉजिटिव होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लॉकडाउन एक सिचुएशन है, कोरोना एक सिचुएशन है, नेगेटिविटी इज अराउंड, वी डोंट नो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, वी डोंट नो, वी आर कंफ्यूज्ड व्हाट इज कमिंग अप एंड व्हाट वुड बी द लाइफ। सो हियर वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट यू कैन लर्न हाउ टू रिएक्ट, एंड दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी नेगेटिव सिचुएशन। फ्रेंड्स, एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार क्या हुआ, एक फैमिली थी जो अपने घर आ रही थी रात को कार से। उसमें फादर था, मदर थी और उनका एक 8 साल का बच्चा था। और उस गाड़ी से वो जब घर आ रहे थे, अचानक दे मेट विद एन एक्सीडेंट और द कार गॉट टर्न टर्टल। गाड़ी पलट गई और जो बच्चा था दैट गॉट स्टक इनसाइड द कार, और मम्मी पापा जो थे दोज वर थ्रोन आउट द कार ऑटोमेटिकली। वो बाहर गिर गए और जब वो उठे तो उन्हें ध्यान आया कि बच्चा उनका अंदर फंसा हुआ है। तो भाग के गए गाड़ी के पास में, उन्होंने बच्चे को गाड़ी में से मेहनत करके निकाला। दे अप्रोच्ड द हॉस्पिटल और वहाँ डॉक्टर्स को बताया। डॉक्टर्स केप्ट ऑपरेटिंग ऑन द चाइल्ड ओवरनाइट। अगले दिन डॉक्टर्स केम बाय एंड डॉक्टर ने पेरेंट्स से कहा, आई गॉट 2 न्यूज़, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। पेरेंट्स ने कहा व्हाट इज़ गुड न्यूज़। उन्होंने कहा गुड न्यूज़ इज़ योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू सर्वाइव। ऑपरेशन सही रहा
और बच्चा आउट ऑफ डेंजर है। व्हाट वाज बैड न्यूज़? बैड न्यूज़ ये है कि देयर वाज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, सो वी हैड टू एम्पुटेट हिज लेफ्ट आर्म। उसका उल्टा हाथ हमें काटना पड़ा। तो नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ वन आर्म किड। डिजेक्टेडली पेरेंट्स बच्चे को लेकर घर आए। बच्चे का मन लगा रहे इसके लिए और बच्चा डिप्रेशन में ना जाए इसके लिए फादर ने बहुत सारे तरह के गेम्स, वीडियो गेम्स और मूवीज़ ला के दी बच्चे को। वन द चाइल्ड वॉज वॉचिंग द मूवी ऑफ ब्रूस ली एंड मार्शल आर्ट, और बहुत दिनों तक वो खूब ब्रूस ली की और मार्शल आर्ट की मूवीज़, कराटे किड और जैकी चैन के मूवीज़ देखता रहा। एंड ही स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ कराटे एंड मार्शल आर्ट। तो बच्चे ने एक दिन पापा से कहा कि पापा मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, कराटे सीखना है। फादर सेड व्हाट? ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसमें तो जो सही सलामत लोग हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल और टफ होता है, इसमें चोट लगती है। एंड हाउ यू विल परफॉर्मिंग दिस विथ वन आर्म? बच्चे ने कहा नहीं, मुझे सीखना है। बच्चे का मन लगा रहे, उसे बुरा ना लगे, इसलिए ऐसे ही उसके पापा उसको एक मार्शल आर्ट स्कूल में लेकर गए। वहाँ पर उनका कोच था, उसका नाम था सिनसे। सिनसे से उसके फादर ने पहले बात की, कहा कि मेरा बेटा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उसका एक हाथ नहीं है, छोटा है, लेकिन वो सीखना चाहता है कराटे मार्शल आर्ट। अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं उसका सिर्फ ऐसे ही मन लगा रहा है, इसलिए आप थोड़ा बहुत कुछ सिखाने के पर्पज़ से उसको रख लीजिए। शिनशे ने उसके फादर की तरफ देखा और कहा कॉल द बॉय। बच्चा वहाँ आया। शिनशे ने कहा माय चाइल्ड यू वांट टू लर्न कराटे एंड मार्शल आर्ट? ही सेड यस। ठीक है, ओनली वन कंडीशन, आई कैन टेक यू इन एंड मेक यू जॉइन। बच्चे ने कहा भाई बताइए। नेवर आस्क क्वेश्चन एंड नेवर मेक डिमांड्स, ओनली डू व्हाट आई टेल यू टू डू। जो मैं कहूँ वो करते जाओ। बच्चे ने कहा ओके। पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि चलो बच्चे ने कुछ स्पोर्ट ज्वाइन कर लिया है। बच्चा बहुत खुश हुआ। अगले दिन से बच्चा जाने लगा। शिनशे ने उसे कुछ मूव्स सिखाए और बच्चा ने मूव्स की प्रैक्टिस करना शुरू किया। थोड़े दिन बाद बच्चे को लगा कि ये मैं बहुत कर चुका हूँ इन मूव्स की प्रैक्टिस, कुछ नया होना चाहिए। एंड ही अप्रोच्ड शिनशे एंड सेड, शिनशे, आई वाज मेकिंग द सेम मूव्स व्हाट यू टॉट अर्लियर एंड नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड बिकॉज आई नो हाउ टू operate, how to perform those moves. So kindly teach me some new and different moves. Shinshe ने कहा, never make demands and never ask questions. That was my condition. Go and keep on doing the same practice and do what I tell you to do. बच्चा चला गया, प्रैक्टिस करने लगा वापस। After some days, the child noticed कि कुछ students, those joined आफ्टर दिस चाइल्ड, वो अलग अलग तरह के मूव्स कर रहे हैं और ये अभी भी वो सेम मूव्स कर रहा है। ही वेंट टू द कोच शिनशे। ही सेड, शिनशे, वो जो बाद में मेरे पीछे आए हैं वो भी अलग अलग तरह के मूव कर रहे हैं और मुझे अभी भी वही मूव करने पड़ रहे हैं, मुझे कुछ नया क्यों नहीं सिखाते हो? शिनशे सेड, डोंट आस्क क्वेश्चंस, व्हाट आई सेड, डू व्हाट आई टेल यू टू डू। जाओ और करते रहो। He said, मैंने बहुत कम मूवी सीखे हैं। उसने कहा काफ़ी है, करिए। थोड़े दिन बाद शिनशे ने उस बच्चे को बुलाया और कहा, माय सन, देयर इज अ टूर्नामेंट, देयर इज अ चैंपियनशिप कमिंग अप, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एज की कैटेगरी में हमारे यहाँ से तुम रिप्रेजेंट करो। बच्चे ने कहा व्हाट? शिनशे बोला, डोंट आस्क क्वेश्चंस, डू व्हाट आई टेल यू टू डू। बच्चा मान गया। अब इसमें कोच के दिमाग में होगा कुछ। और चैंपियनशिप स्टार्ट हुई। पहली बार बच्चे ने स्टार्ट किया, चैंपियनशिप में था, उसके मदर फादर भी आए हुए थे। पहले फर्स्ट लेवल का चैंपियनशिप हुआ मार्शल आर्ट का। बच्चे ने खेलना शुरू किया। उसको सिखाया था वन स्टेप बैक फॉरवर्ड एंड पंच, बैक फॉरवर्ड एंड पंच, बैक फॉरवर्ड एंड पंच, और यही करता रहा। और अचानक से वो उस पर्टिकुलर राउंड में जीत गया। तालियां बज गई। बच्चा बहुत खुश हुआ।
बच्चा सेकंड राउंड में पहुंचा, वापस बच्चे ने वही परफॉर्म किया और वहां भी जीत गया। पेरेंट्स बहुत खुश हुए, शिनसे चुपचाप बैठे थे। इस बार सेमीफाइनल्स था, सेमीफाइनल थोड़ा टफ था। बच्चे ने परफॉर्म करना शुरू किया। कमाल की बात यह थी कि इस पूरी चैंपियनशिप में बच्चे की जो फाइट थी वो डिसेबल्ड बच्चों के साथ, स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ नहीं हो रही थी, वो नॉर्मल किड्स के साथ हो रही थी, और तब भी वो जीत रहा था और सेमीफाइनल्स में भी वो जीत गया। बच्चा शिनसे के पास पहुंच के कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं जीत कैसे रहा हूँ? क्या ये लोग मुझ पर दया कर रहे हैं बिकॉज मेरा एक हाथ नहीं है, या मुझे ये नहीं पता कि फिर ये क्यों हार रहे हैं मुझसे? शिनसे ने कहा, बेटा जब कंपटीशन की बात होती है इस दुनिया में और सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है तो कोई किसी पर दया नहीं करता। वो अपना मेहनत कर रहे हैं तुम्हें हराने के लिए, और तुम भी जीत के लिए मेहनत कर रहे हो। तुम जीत रहे हो क्योंकि तुम एक विनर हो। अब फाइनल्स थे और इस बार जिससे लड़ाई थी, द ओपोनेंट वॉज ब्रूडो। ही वॉज पावरफुल चैंपियन, कई टूर्नामेंट्स जीता हुआ था, और तब तक उस बच्चे को लगा कि मैं तो जीत सकता हूँ। बच्चे ने स्टार्ट किया बैक फॉरवर्ड पंच, लेकिन सामने वाला भी कम नहीं था, और जब उसने उस बच्चे को मारा, एकदम से हिट किया यहाँ पर, रिब्स ब्रोकन, फिर मुंह पे हिट किया, टीथ ब्रोकन। जो उसको लात मारी, द चाइल्ड केप्ट फ्लाइंग एंड लेट डाउन। जब बच्चे को बहुत दर्द हुआ, बच्चा फिर से उठा, उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसने उसको फिर से जोर से लात मारी एंड द चाइल्ड फेल डाउन। एंड नाउ द काउंटिंग स्टार्टेड, द काउंट डाउन बिगिन। बच्चा वहीं लेटा था रिंग में, और बिल्कुल सामने ही उसका कोच बैठा था शिनसे। दे हैड एन आई कॉन्टैक्ट। बच्चा रोने लगा। शिनसे ने कहा, माय सन डोंट क्राई, जस्ट ट्राई। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और तुम जानते हो, खड़े हो जाओ। और बच्चा फिर से खड़ा हुआ। बच्चे ने फिर से फाइट की, मिराकुलसली और अमेजिंगली, एंड ये हुआ कि वो जीत गया और उस पावरफुल लड़के को भी उसने हरा दिया। एंड नाउ ही वॉज द चैंपियन ऑफ मार्शल आर्ट। अपनी कैटेगरी में अब वो एक चैंपियन था। तालियां बज गई, पेरेंट्स बहुत खुश हुए। वो बच्चा जो कि घायल था वो भी हंसने लगा, खुश हुआ। पेरेंट्स बच्चे के पास आए, बोले, शाबाश बेटा, चलो हम घर चलेंगे, चलो तुम्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसके बाद में हम पार्टी करेंगे। बच्चे ने कहा, यू गो होम, आई विल नॉट गो होम विथ यू टुडे, टुडे माई मास्टर, माई कोच विल टेक मी होम। और उसने शिनसे को बुला के कहा, शिनसे, एक बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही, और आज तक मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट today I will ask question and you will not say that don't ask question, you will have to answer my questions. मैं जीत कैसे रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। या तो ये अपने आप हो रहा है, और या फिर ये सिर्फ एक गुड लक है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे जीता। शिनसे ने कहा, माय सन, गुड लक तब होता है जब आपका टैलेंट और आपका एफर्ट दोनों मिल जाते हैं। यू मेड गुड एफर्ट्स एंड यू आर टैलेंटेड। बच्चे ने कहा, नहीं लेकिन फिर भी मैं कैसे जीत रहा हूँ? तो शिनसे ने कहा, बच्चे ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही मूव सीखा हूँ, वही करता रहा हूँ, इनको तो इतनी सारी चीज़ें आती, उसके बावजूद भी मैं जीत गया। शिनसे ने कहा, इफ़ यू हैव वन मूव एंड यू आर एक्सपर्ट एंड परफेक्ट ऑन, you don't need to have second move, that is sufficient. शिनसे ने कहा कि जब तुमने ज्वाइन किया था और मैंने तुम्हें देखा था, तब जब मैंने तुम्हें सिखाना शुरू किया तब से लेकर आज तक एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई अबाउट दिस मार्शल आर्ट। बच्चे ने कहा, क्या? शिनसे ने कहा कि
सिचुएशन ये थी कि तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे और तुम्हारा एक हाथ नहीं था, ये सिचुएशन थी। बट मार्शल आर्ट में दो चीज़ें होती हैं, अटैक एंड डिफेंस। अटैक भी करना होता है, डिफेंस भी करना होता है। और डिफेंस जब मार्शल आर्ट में होता है, यानी सामने वाले के मुंह को काउंटर करना होता है, तो डिफेंस तभी पॉसिबल है जब आप तो परफेक्ट मूव करो। और मार्शल आर्ट का डिफेंस मूव होता है कि जब कोई अटैक करे तो होल्ड, यू नीड टू होल्ड योर लेफ्ट आर्म। आपको अपने उल्टे हाथ को पकड़ के सामने वाले के मूव को होल्ड करना होता है। लेकिन तुम्हारा तो उल्टा हाथ ही नहीं था, तो तुम डिफेंस कैसे करते? लेकिन तुम सीखना चाहते थे। योर रिएक्शन वॉज पॉजिटिव, द सिचुएशन वॉज आप डिफेंस नहीं कर सकते। तो मैंने तुम्हें डिफेंस करना सिखाया ही नहीं। मैंने डिसाइड किया, नो डिफेंस, ओनली अटैक, लिव बाय द सिचुएशन, गेट दिस सिचुएशन फेवरेबल, बी कंफर्टेबल। और तुम्हारी अटैक करने की पावर बढ़ी, और साथ ही साथ डिफेंस ना होने की वजह से जो मूव्स होते हैं, जो अटैक होता है, जो हिट होता है, उसे सहन करने की पावर भी बढ़ी। यू हैव एंड्योरेंस, यू हैव मोर टॉलरेंस देन अदर्स। तुम ज़्यादा ताकत का घाव सहन कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी चोट सहन कर सकते हो, क्योंकि तुमने यही सीखा। और तुम्हारा अटैक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि तुमने उसी पर काम किया। एंड नाउ यू आर द मास्टर ऑफ दैट, एंड दैट्स हाउ यू बिकेम द चैंपियन। दोस्तों, इस कहानी में क्या देखा हमने? एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन इज नॉट इन अवर कंट्रोल, बट रिएक्शन कैन बी इन कंट्रोल बिकॉज वी कैन लर्न हाउ टू रिएक्ट। दोस्तों, हमें सोचना होगा कि अब क्या किया जाए। लॉकडाउन की डेफिनेशन जो मैंने अपनी दिमाग से सोची मेरे लिए टू हैव अ पॉजिटिव रिएक्शन, वो ये थी, एल यानी लर्निंग टाइम, ये अच्छा समय है कुछ नया सीखने का। ओ यानी अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब, क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो घर रहकर की जा सकती है, या हमारी ज़िंदगी के लिए हमें आसान बनाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और क्या है, उन्हें ढूंढा और उन्हें ग्रैब करें। सी यानी क्रिएटिविटी टाइम, इस वक्त आपको क्रिएटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और कुछ नया सोचना चाहिए। ये ह्यूमन बींग्स की पावर है। के यानी नॉलेज एनहेंसमेंट, इस वक्त आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए और मजबूत ज्ञान के मालिक बनना चाहिए, बिकॉज नॉलेज इज अ पावर। डी यानी डिसाइड टू विन, हमें डिसाइड करना चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, जीत हमारी ही होगी। ओ यानी ओवरकमिंग द चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तब भी थी अब भी हैं, और उन्हें ओवरकम करना सीखना ही ह्यूमन बीइंग का एक लर्निंग माइंडसेट है, उसकी स्ट्रेंथ है। तो यू नीड टू डिसाइड टू विन एंड यू नीड टू ओवरकम द चैलेंजेस, यू नीड टू लर्न। डब्ल्यू यानी विजडम टू यूज, इंसान के पास बुद्धि है, विजडम है, उसका इस्तेमाल करके वो किसी भी परिस्थिति को अपने वश में कर सकता है। तो इस वक्त अपनी विजडम को शार्पन करने का और उसे इस्तेमाल करने का टाइम है। और एन मतलब न्यू वेज टू सक्सीड, हमें नए तरीके खोजने चाहिए, नए रास्तों पे चलना चाहिए इस परिस्थिति को देखते हुए, ताकि सफलता हमारी ही हो। आज हमने यही सीखा कि सिचुएशन इज नॉट इन अवर कंट्रोल, बट रिएक्शन इज आवर्स। Reaction is in our 100% in our control, and we can control our reaction by controlling the reaction. We can have the controlled reaction, and that is what, if you really want to control the situation, you need to control the reaction only. मुझे लगा कि आपको अच्छा लगा होगा और बातें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। Be happy, be learning, be wise, be intelligent. Thank you.